एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और वह आ गया वृंदावन। उसने जी भरकर बिहारी जी के और राधा रानी के दर्शन किए, लेकिन अब भी उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुककर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक वहाँ बैठा रहा। जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के समय वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगी तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहाँ से जाने को कहा। तब तो वह भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहाँ जाकर छिप गया और फिर शाम होते ही पुजारियों के द्वारा निकाला गया और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहाँ उसे कोई ढूंढ नहीं सकता था और वो आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा। अगले दिन जब सेविका निधिवन में साफ सफाई करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई दी, लेकिन उसने नहीं ली और ऐसे ही वो 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन के बाद उसके गुरु जो गोवर्धन में रहा करते थे उनको बताया गया। तब उसके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में भी वह ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज़ मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज़ देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो उन्होंने पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई है। मैं पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास लीला करते हैं, रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बांके बिहारी का राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर क्या करूँगा। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम बार प्रणाम स्वीकार कीजिए। वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रासलीला करती हैं तो वहाँ की लताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रासलीला आरंभ होती है। इस रासलीला को कोई देख नहीं सकता। दिन भर में हजारों बंदर, पक्षी, जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु बंदर अपने आप निधिवन से चले जाते हैं। एक परिंदा भी फिर वहाँ नहीं रुकता। यहाँ तक कि जमीन के अंदर के जीव, चींटी आदि भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। रासलीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रासलीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्य लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आंखों से उसे देख ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े संत हैं उन्हें निधिवन से राधा रानी जी और गोपियों की नुपुर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब रास करते करते राधा रानी जी थक जाती हैं तो बिहारी जी उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में शयन कक्ष है जहाँ पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल, प्रसाद रखते हैं और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पीला मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। वृंदावन धाम या बरसाने कोई घूमने फिरने या पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। ये आपके इष्ट की जन्मभूमि, लीला भूमि और तपोभूमि है। सबसे खास बात है कि ये प्रेम भूमि है, इसलिए जब भी जाओ इसको तपोभूमि समझकर मानसिक और शारीरिक तप किया करो। जब शरीर से सेवा और वाणी से राधा नाम निकले तभी वृंदावन धाम जाना सार्थक है। तो बोलिए जय श्री राधे।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।